हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं आज अपने लेक्चर नंबर 4 पर, जो कि प्रश्नावली 2.1 का है। इसका जो पिछला प्रश्न है हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। इसकी जो पीछे हमने लेक्चर दिए हैं 3, आज ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है भैया। तो पहला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि हमें शून्यकों का योग भी दे दिया है, हमें शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है। आधा काम उसने खुद कर दिया है, आधा काम हमें कर लेना है और नंबर ले लेना है। ठीक है भैया, तो करते हैं। आपको लिखना है दिया है। इसे आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपका पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। आप लिखिए पहले दिया है। क्या लिखेंगे आप? दिया है। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग देखिए, पहले आपको शून्य का योग दिया गया है तो यह है 1/4। कितना है? 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है? बाद में है शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि ये -1 दिया हुआ है। जो आगे लिखा रहे जान लीजिए शून्यकों का योग है, और जो पीछे लिखा रहे वो जान लीजिए कि आप शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है भैया, तो हमने ऐसा लिख लिया कि दिया है शून्यकों का योग बराबर 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब लिखेंगे आप, अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं कि अतः हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इसके इंटू में लगाना है एक्स, फिर आपको लगाना है प्लस। शून्य का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और इस ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। इतना हो गया काम। अब बस आपका थोड़ा सा और काम बचा है, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे? बहुपद बराबर क्या हो जाएगा भैया? के लगा हुआ है, के लगा दी। अब आप सोचेंगे भाई क्या है क्या? अभी आपको पता चलेगा के का मान क्या हमें रखना चाहिए और के हमने क्यों लगाया है। ठीक है भैया, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग होता है। आपको इससे प्लस के ऐसे लग रहा है कि योग का मतलब बात हो रहा है। तो शून्यकों का कितना दिया हुआ है? 1/4। कितना दिया हुआ है? 1/4। और एक्स लगा है तो एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल का बात कर रहा है, क्योंकि बीच में इंटू लगा है। तो कितना है? -1। तो भैया लग गया। इतना बात क्लियर होगा आपको। अब आप लिखिए बराबर लगाइए के एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स हो जाएगा और इसके बटे में 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -1। अब इसका आपको सिर्फ एलसीएम याद कर लेना है बस। बराबर के 4 आ जाएगा बटे में 1 चौके 4, तो इसमें 4 गुणा हो जाएगा 4x²। माइनस लगा है, लगा दीजिए। 4 एकम 4 तो हो जाएगा x माइनस 1 चौके 4 तो 1 चौके 4। इतना जानिए। अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानेंगे तो ये सब सॉल्व को नहीं कर पाएंगे। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। हमने भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग का अलग अलग वीडियो बना के डाल दिया है। हमें पता था कि बच्चों को दिक्कत होगा, कुछ बच्चों को, इसलिए हमने पहले वीडियो बना दिया है। आप देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 52-54 वीडियो पड़ा है। उसमें सबसे नीचे जाएंगे आप तो 4 वीडियो मिल जाएगा आपको, और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है भैया, तो ये सब क्लियर कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको क्या करना है? वहाँ पर लिखना है
अब हमने के क्यों माना था? अब ये बटे में है, बटे में है, अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको उत्तर माला में भी बटा में नहीं दिया रखा है, तो उसको कैसे हटाएंगे? अब आप यहाँ पर लिखेंगे के बराबर 4 मानना, नहीं, के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर, क्योंकि के एक अचर पद है तो के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो के बराबर आप जैसे जो बटे में रहेगा वही आपको रख देना है, सिंपल चीज है। तो के बराबर जैसे आप 4 रखेंगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बटे 4, और भैया 4 से 4 काट दीजिए, आपका वर्जन उत्तर आ चुका है। 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका भैया उत्तर है। और अगर भरोसा ना हो तो आप देख लीजिए, उत्तर वाला में भी आपको उत्तर मिल गया होगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हाँ भैया, आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ऐसा हमने रफ नहीं किया क्योंकि इसका बार बार आपको काम लगना है, ठीक है भैया। तो अगला क्वेश्चन है √2, 1/3। तो मतलब क्या है, आगे जो दिया है वो योग है और जो पीछे दिया हुआ है वो गुणनफल है, ठीक है भैया। तो शून्य को का योग कितना दिया हुआ है? √2। कितना दिया हुआ है? √2। और शून्य को गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3। कितना दिया हुआ है? 1/3। तो भैया ये सब चीज है। अतः हम जानते हैं कि बहुपद के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है। सूत्र है ये, आपको याद कर लेना है। आपको पेपर में एक ना क्वेश्चन का दिखेगा ही, वो भी 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में, हो सकता है बहुविकल्प में भी आ जाए, कि आएगा जरूर। तो भैया के x² तो हमेशा रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग का मान कितना दिया हुआ है? √2, और x लगा हुआ है तो लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, गुणनफल का मान दिया है 1/3। ठीक है भैया, इतना चीज क्लियर होगा आपको। अब लगाएंगे बराबर के। आप क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, बटा 1 1 1 3 का एलसीएम होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। 1 3 या 3 तो 3x हो जाएगा। इसमें जितनी बार पढ़ा जाता है उतना ऊपर से गुणा कर देते हैं, माइनस 1 3 या 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2√x प्लस 3 एकम 3 एक बार, तो 1 एकम 1। अब आप क्या मानेंगे? के का मान हमें बता दो, जो नीचे हो वही आपको के मान लेना है। माना के बराबर 3, माना के बराबर 3 है, माना के बराबर 3 है, तो यह क्या हो जाएगा? के का मान रख दिया हमने 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1/3। तो भैया ये 3 से ये 3 तो कट गया, अब क्या बचा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आपका ये आ गया वर्जिनल उत्तर। क्या आ गया? वर्जिनल उत्तर आ गया आपका। तो भैया इसको आप नोट कर लीजिए। तो भैया आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर आ चुके हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 0, √5। अगर आगे है तो होगा शून्यकों का योग, तो पीछे होगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग कितना है? 0 है, और शून्य का गुणनफल कितना है? √5 है। हम जानते हैं कि बहुपद के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया रखते हैं माना बहुपद के तो रहेगा ही, x² भी रहता ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्य को कहियो कितना दिया हुआ है? 0, तो हो जाएगा 0 के x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। कितना दिया हुआ है? √5। तो ये हो जाएगा बहुपद के इंटू x², ये हो जाएगा -0। कितना हो जाएगा? -0 प्लस √5। अब यह हो जाएगा के x² प्लस √5, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। माना के बराबर 1, माना के बराबर 1, के बराबर 1 है, माना के बराबर 1 है। तो भैया 1 रख देंगे, तो 1 x² प्लस √5, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस
5 आ गया आपका वर्जिनल उत्तर। कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछना कि हाँ भैया हमें ये दिक्कत है, आप सॉल्व करिए उसको। और अगर कोई ये पूछना चाहता है कि के आप क्यों रखें, के इसीलिए रख रहे हैं कि आपका बटे बटे में उत्तर ना आए। क्या होता है कि बटे में आता है तो आदमी का दिमाग तुरंत कन्फ्यूज आ जाता है कि यार सही गलत है। जब एकदम लाइन बाई उत्तर आता है तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम के मानकर उसको रफा दफा ही कर देते हैं नीचे वाला। कई मास्टर नहीं बताते होंगे लेकिन हम बताते हैं, हमेशा ही करते थे और हमारा कोई नंबर नहीं कटा कभी भी। ठीक है, तो आप भी ऐसा करिए, नंबर नहीं कटेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 4 पर। किस पर आ चुके हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है 1 कामा 1। अब आप एक को चाहे शून्यकों का गुणनफल मान लीजिए, चाहे एक को आप शून्यकों का योग मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक एक है, कोई फर्क ही नहीं है भैया। तो शून्यकों का योग भी एक है, गुणनफल भी एक ही है। तो हम जानते हैं कि बहुपद के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? एक है। मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो भैया बहुपद के एक्स स्क्वायर तो भैया हमेशा ही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक है और एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी एक ही है। सबसे सीधा सवाल है भैया, कोई दिक्कत ना है इसमें। माइनस एक्स प्लस के एक, तो के बराबर आप क्या मानेंगे? आपने बोला के बराबर एक मानिए। माना के बराबर एक, के बराबर एक है। माना के बराबर कितना है? एक है। तो भैया क्या हो जाएगा? के का मान हमने एक रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के एक। तो भैया एक से गुणा कर लिया उसने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक आ गया हमारा वर्जिनल उत्तर। आ गया क्या? हमारा वर्जिनल उत्तर आ गया। और आप उत्तर माला में भी देखते रहिए, किसी पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है, इतना जानिए। आज का युग ऐसा है ना भैया, किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने लायक नहीं। इसलिए आप उत्तर माला भी देखते रहिए। और जितना हम कह रहे हैं, आप हम पर भरोसा अगर किए हैं तो आपका हम भरोसा जाया नहीं जाने देंगे। आपके भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा करिए। आपके हम बड़े भाई जैसे हैं, ठीक है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि आपके फुल मार्क्स आएँ, और हम दिन भर यही कोशिश करे रहते हैं कि अभी से हम इकट्ठा कर रहे हैं, अभी से हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कि आगे आपको वही सब चीज़ प्रोवाइड कराएं और आपका मस्त नंबर आए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस बार के साथ में है? क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है माइनस 1/4 और प्लस 1/4। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो वह शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? माइनस के 1/4 और गुणनफल प्लस के 1/4। हमने आपको बताया कि जो आगे वो योग है, जो पीछे वो गुणनफल है। अब भैया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है? माइनस के 1/4। कितना दिया हुआ है? माइनस के 1/4। ये आपको ध्यान देना है, ये चीज गलती कराते हैं, इसलिए ऐसा मान ही दिया है इसमें किताब में कि देखो ये लड़का कितने ध्यान से करता है सवाल को। 1/4 और ये एक्स आ गया, एक्स बढ़िया। ठीक है भैया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। अब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस और 1/4 एक्स प्लस 1/4 भैया। अब क्या करेंगे आप? लासा लेंगे। 1 4 4 का लासा क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? क्योंकि माइक गिर गया हमारा, लगा लेंगे। हाँ भैया, क्या हो जाएगा? 1 4 4 का लासा हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 चौके 4, तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, तो 1 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा x प्लस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1। हमें आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। अब के बराबर क्या मानेंगे? आपने कहा कि के बराबर 4 मानेंगे। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि भैया एक वीडियो को अगार अगार कर मत देखना, देखना तो सीरियल वाइज से देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा भैया। माना के बराबर 4, के बराबर 4 है। के बराबर क्या है? 4 है। तो वह रख लीजिए 4। चार से 4 हमारा कट गया, 4 से 4 हमारा कट गया। अब क्या बचा ऊपर? अब ऊपर बचा
4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। ये x हमारा बहुत गंदा बन गया भैया, इसको आप सही कर ले। तो x बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल उत्तर आ गया। क्या आ गया हमारा, ओरिजिनल उत्तर आ गया। ये सूत्र आप लोग याद कर लेना भैया, हम बताए दे रहे हैं, काम लगेगा जो करो। भैया तो आ चुके हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहाँ पर आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है 4 कामा 1। तो क्या है, ये शून्यकों का योग है। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग बराबर 4, गुणनफल बराबर 1। हम ऐसा बार बार क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भैया हम यूपी वाले हैं, यूपी वाले जुगाड़ पे चलते हैं। तो अगर इसको बार बार करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बार में देख लीजिए, काम खत्म। और इसको आपको बार बार अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये आप तो कलम से लिख रहे हैं ना। तो भैया हम जानते हैं कि बहुपद के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में के गुणकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया के x² तो x² रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, x² माइनस 4x प्लस के 1। तो भैया माना के बराबर क्या माना हमने, माना के बराबर 1, के बराबर 1 है, के बराबर क्या है, 1 है। तो भैया रख दो 1 मान। तो के बराबर हमने 1 रख दिया, x² माइनस 4x प्लस के 1। तो भैया कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि आप 1 से गुणा करेंगे, 1 1 से 1 चौके 4, 1 1 कम, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। अब भैया आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, एक सब्सक्राइब करिए, और एक महत्वपूर्ण बात, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भैया हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो हमसे संतुष्ट है। जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ये चिंता लगी रहती है कि भैया बच्चा संतुष्ट हुआ कि नहीं संतुष्ट हुआ, ठीक है। तो एक कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ भैया अच्छा लगा, और अगर अच्छा ना भी लगे तो आप ये भी कमेंट करिए कि भैया आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हमें दुख नहीं लगेगा, लेकिन कमेंट कुछ करो, क्योंकि हमें वो देख के एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम और अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन कमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करिए। और मेन बात, अगर पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे भैया। अगर आपको पसंद ना आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।